Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. क्योंकि पिंडी से खबरें आ रही थी कि ट्रकों ने मूव करना शुरू कर दिया है। धंबियाल कैंप के करीब जो एक मिलिट्री की बेस है वहाँ से मूव कर रहे हैं। फिर उस वक्त जो पुराना एयरपोर्ट था जो इस्लामाबाद से बाहर है वहाँ से ट्रक मूव कर रहे हैं। तो हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। फिर एकदम किसी ने कहा जी ट्रक जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच गए। तो हम जहाँ पर मौजूद थे वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है तकरीबन आप समझें कोई 6 किलोमीटर दूर है। तो मोटरसाइकिल पर हम गए और जब हम पहुँचे प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो साथ जो सड़क उसको लेके जाती है ऊपर, तो वहाँ पर हम पहुँचे तो हमें रोक लिया। हम साइड पे खड़े हो गए तो ट्रकों ने जाना शुरू कर दिया ऊपर और वहाँ से जो स्टाफ था उसने बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो बड़ा ऑब्वियस था कि एक मिलिट्री कू हो गया। फिर हम वहाँ पे खड़े रहे, कोई 2 घंटे हम वहाँ पे खड़े रहे। लोग आते रहे जाते रहे, हमें पीछे धकेलते रहे कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से दूर होते जाएं। फिर उसके बाद काली गाड़ियों का एक कॉन्वॉय निकला जिसके अंदर बाद में पता चला कि जो वज़ीर आज़म साहब थे उनको निकाला गया और उस वक्त शहबाज शरीफ भी शायद अंदर ही मौजूद थे, उनको भी निकाला गया। तो वो हमने सारा जो हड़बौंग है अपनी आंखों से देखा। फिर ये खबर फैली कि जी पीटीवी जो बिल्कुल साथ ही आप जाएं वहाँ पर भी रेड हुई है। ज़ाहिर हम वहाँ पे तो नहीं जा सकते थे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस जो मेन इवेंट था उसको कवर कर रहे थे। 12 अक्टूबर 1999 को मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में बतौर एक रिपोर्टर पीटीवी न्यूज़ के लिए काम कर रहा था और उस रोज़ शाम को 4-5 बजे मेरी वापसी हुई न्यूज़ रूम में। तो मुझे कुछ पुरस्रार सा माहौल लगा और ये भी खबर मिली कि नवाज़ शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया। और ये ख़बर सुनने के साथ ही मैं जब न्यूज़ रूम की तरफ रवाना हो रहा था तो न्यूज़ रूम में जाके देखा तो इंग्लिश न्यूज़ डेस्क की तरफ अवैस भट्ट साहब न्यूज़ एडिटर थे और उनके इर्द गिर्द जो न्यूज़ के सीनियर हुकाम थे, डायरेक्टर न्यूज़ शकूर ताहिर साहब और MZ सोहेल साहब और दीगर अफराद बैठे थे। और शाइस्ता ज़ायद अंग्रेज़ी की खबरें पढ़ने की तैयारी कर रही थी, रिहर्सल हो रही थी, वो भी उस डेस्क पे मौजूद थी। तो मैं भी जाके बैठ गया। तो कोई भी शख्स एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था, बड़ी खामोशी सी, पुरस्कार सी खामोशी थी। तो अभी हम बैठे हुए थे तो अचानक ही दरवाज़ा खुलता है पीछे न्यूज़ रूम का और वहाँ से एक मेजर साहब वर्दी में और 2 सिपाही उनके साथ दाखिल होते हैं। उन्होंने गनें सीधी की होती हैं, सीधा न्यूज़ डेस्क की तरफ आते हैं और कहते हैं कि हु इज़ इन चार्ज। तो वहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि जनाब डायरेक्टर न्यूज़ शकूर ताहिर साहब। तो फिर मेजर साहब बड़े तहमकाना अंदाज में कहते हैं कि जो जनरल मुशर्रफ के बरतरफ़ी की खबर है वो नहीं चलेगी, वो ख़बर निकाल दें आप अपनी ख़बरों से। ये सुनने के साथ ही अभी बात हो रही थी तो मैं अपनी सीट से उठा। मैंने मेजर निसार नामी थे वो अफसर, उनसे गुफ्तगू की कोशिश की और मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि देखें ये अपने लोग हैं, गैर मुसल्लह हैं और एक दफ्तर में हैं हम, तो ये आप गने ज़रा नीचे कर लें, इसको सीधा करने की क्या ज़रूरत है, कहीं गलती से भी चल सकती है ये। तो मैं अभी बात कर ही रहा था तो शकूर ताहिर साहब आए, उन्होंने मुझे रोका और पकड़ के एक साइड पे लेकर कहा कि अभी जो है ना किसी किस्म की कोई बहस या गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी उनके मेजर साहब के कहने पे और शकूर ताहिर साहब के कहने पे अवैस भट्ट साहब होते थे, उन्होंने वो बुलेटिन हाथ में पकड़ा हुआ था और ऐसे उसमें से ख़बर ऐसे निकाली वो जनरल मुशर्रफ की बरतरफ़ी वाली और ऐसे लहरा के उन्होंने ना उसको नीचे वो वेस्ट बिन में फेंक दिया। और साथ ही फिर शाइस्ता ज़ायद जो थी उनके हाथ में जो कॉपी थी बुलेटिन की उसमें से भी उन्होंने कहा कि वो आप निकाल दें, तो वो निकाल दी उन्होंने। उसके बाद मेजर साहब ने पूछा कि कंट्रोल रूम कहाँ पे है जहाँ पे वो ख़बरें चलती हैं। तो मेजर साहब को कोई साहब ले गए कंट्रोल रूम की तरफ और वो सिपाही भी उनके साथ 2 चले गए
तो थोड़ी देर बाद मैं अपनी जगह से उठा, बाहर कॉरिडोर की तरफ गया, तो अचानक ही वो डायरेक्टर न्यूज़ के कमरे के साथ ही सीढ़ियाँ थी जो नीचे से ऊपर आती। वहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर जावेद होते थे, जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, वो बावर्दी हाथ में ऐसे पिस्तौल उठाया हुआ, ऐसे हाथ में लहराते हुए ऊपर आए और कहा कि जेंटलमैन वेयर इज़ द कंट्रोल रूम, जिसको मास्टर कंट्रोल रूम कहते हैं, जहाँ से सारी ट्रांसमिशन होती। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ, मैं क्या ये नवाज शरीफ साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और बड़े एग्रेसिव मूड में आए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आए, मैं उनको लेकर गया कंट्रोल रूम में। तो कंट्रोल रूम में जब मैं दाखिल हुआ और ब्रिगेडियर साहब भी दाखिल हुए, तो एक अजीब मंज़र था। मेजर साहब खड़े थे गन लेके, साथ में 2 सिपाही खड़े थे, और शानदाना जो थी, एक मेरे ख्याल में शानदाना नाम था, वो प्रोड्यूसर थी हमारी इंग्लिश बुलेटिन की, वो बैठी थी परेशान हाल, और साथ में मेजर साहब गन लेके खड़े थे वर्दी में, साथ 2 सिपाही G3 राइफलें उठाए खड़े हैं। तो ब्रिगेडियर साहब जो ही अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने मेजर साहब की कनपट्टी पे ऐसे पिस्तौल रख के कहा कि मेजर आई एम ब्रिगेडियर जावेद सो एंड सो, और अपना पूरा तारफ़ कराया, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अपने हथियार फेंक दो, और यू आर नाउ अंडर माई कमांड। अब वो मेजर साहब जो थे वो पहले से, एक तो उनके हाथ में सब मशीन गन थी, ब्रिगेडियर साहब ने पिस्तौल मेजर साहब की कनपट्टी पे रखा हुआ था, और मेजर साहब ने सब मशीन गन ब्रिगेडियर साहब के पेट से लगाई हुई थी। और हम लोग तो देख के हम बड़े हवास बाख्ता हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इन द मीन टाइम जो उस वक्त के चेयरमैन PTV थे, परवेज़ रशीद साहब, नून लीग के, जो सेनेटर परवेज़ रशीद हैं, वो चेयरमैन PTV थे, वो भी आ गए, वो भी खड़े हो गए साथ, हम भी उधर ही खड़े थे, मैं भी। तो वो मेजर साहब और ब्रिगेडियर साहब के दरमियान जो चक्कलश हो रही थी, तो मेजर साहब ने कहा कि ब्रिगेडियर आई एम नॉट अंडर योर कमांड, मैं आपके कमांड में नहीं हूँ, एंड मैं जो है 111 ब्रिगेड से इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, तो आप उनसे बात करें। उन्होंने वो वायरलेस सेट थी मेजर साहब के हाथ में, उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को देने की कोशिश की और कहा कि आप मेरे कमांडर से बात करें जो 111 ब्रिगेड में। ब्रिगेडियर साहब ने उनको इग्नोर किया और कहा कि आई एम ऑर्डरिंग यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गन नीचे रख दें। तो वो अभी नहीं रख रहे थे, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कुछ 2-3 सफ़ेद शलवार कमीज़ और काली वास्कटों में कुछ लोग दाखिल हुए, जिनमें एक नवाज शरीफ साहब के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, हाजी सद्दीक के नाम से, जो ज़्यादा काफ़ी हेल्दी थे, और वो अचानक कंट्रोल रूम में दाखिल हुए, और वो एक हाजी सद्दीक साहब शायद मेजर साहब के पीछे की तरफ गए, और उन्होंने बग़ैर सोचे समझे, कुछ देखे बगैर ही उन्होंने जो है मेजर साहब की जो सब मशीन गन कंधे पे जो उनकी स्लिंग थी वो उतार के खींच ली, और सब मशीन गन जब खींच ली तो जो मेजर साहब के साथ सिपाही थे G3 राइफलें लिए खड़े थे, उन्होंने एकदम गनें सीधी कर ली, और हमने फिर शोर डाला। हमने कहा जी ये खुद दी है, मेजर साहब ने गन खुद दी है, गन खुद दी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि वो जो 2 सिपाही थे उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, हम बीच में खड़े थे। अच्छा, इससे पहले मेजर साहब और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को परवेज़ रशीद साहब भी कुछ समझा रहे थे, मैं भी वहाँ पे खड़ा था। तो परवेज़ रशीद साहब ने मुझसे कहा कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये गलत है। तो मैं भी उस वक्त कोर्ट रिपोर्टर था, तो मेरे जहन में जो फर्स्ट चीज़ आई वो यही थी, आर्टिकल 6 की। मैंने कहा कि आप जो कर रहे हैं ये आर्टिकल 6 इस पर लागू होता है। परवेज़ रशीद साहब बार बार वो बात दोहरा रहे हैं और मेजर साहब को जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पे ऊपर बड़ा संगीन चार्ज लग सकता है, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, आप पे आर्टिकल 6 लग सकता है। बहरहाल मेजर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो उसके बाद फिर हाजी सदीक आए, उन्होंने मशीन गन उनसे छीन ली। जब वो छीन गई मशीन गन तो ब्रिगेडियर साहब फिर सिपाहियों की तरफ मुखातब हुए और कहा कि आप भी गनें नीचे कर लें, गनें दे दें जवान, गनें दे दो। अपने बड़े स्टाइल में उन्होंने जब जवानों को हुक्म दिया तो जवानों ने वो गनें भी हवाले कर दी, और जो सिक्योरिटी साथ आई थी प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट सिक्योरिटी, जो हाजी सदीक 2 बंदे साथ लेके आए थे, उन्होंने वो गनें भी ले ली। और फिर उन मेजर साहब को जो है एक साथ ही एक छोटा कमरा था जो इंजीनियरिंग रूम था, वहाँ पे बंद कर दिया, और जो 2 सिपाही थे उनको एक स्टूडियो में साथ ही बंद कर दिया। और ब्रिगेडियर साहब ने फिर कहा कि वो टेप निकालें। असल में वो ख़बर जो थी, उसमें ख़बर क्या थी, वो एक वीडियो थी जिसमें नवाज शरीफ जो थे वो जनरल ज़ियाउद्दीन को कंधों पे स्टार लगा रहे थे, और ब्रिगेडियर जावेद उस वीडियो में जो देखा गया
वो घुटनों के बल कालीन पे वो जो स्टार्स थे वो कोई ढूंढ रहे थे, कोई गिर गए थे, वो उठा के उनको दे रहे थे और वो नवाज शरीफ साहब स्टार लगा रहे थे। तो ब्रिगेडियर साहब ने वो ख़बर चलवाई दोबारा से मंगवा के, जो निकलवाई गई थी मेजर साहब की तरफ से, और शास्त्राजाद ने वो ख़बर पढ़ी भी। इससे पहले शास्त्राजाद ने थोड़ा सा उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया जब जो मुसल्लह सिपाही थे वो स्टूडियो में खड़े हो गए और शास्त्राजाद ने कहा आप निकल जाएं यहाँ से, स्टूडियो में कोई खड़ा नहीं होगा। शास्त्राजाद खुद भी माशाल्लाह एक फ़ौजी अफसर की वाइफ थी, तो वो इतनी ज़्यादा मरूब नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फिर बहुत एहतजाज किया, जिस पर सिपाही स्टूडियो से भी बाहर आ गए थे। तो बहरहाल वो ख़बर चली दोबारा, ब्रिगेडियर साहब ने चलवाई, और फिर जब कंट्रोल रूम से वो निकले तो उनके साथ वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी थी, जो हाजी सदीक और दूसरे लोग थे शायद। तो जब बाहर जा रहे थे तो रास्ते में एक SSG कमांडो खड़े थे कंट्रोल रूम के बाहर ही, वो वर्दी में थे, उनके पास उनकी गन थी, वेपन था। तो ब्रिगेडियर साहब ने उन कमांडोज को कहा कि आप अपना हथियार इनके हवाले कर दो, क्योंकि वो SSG कमांडो मेजर निसार के साथ आए थे। तो उन्होंने कमांडो से गन पकड़ ली, उनकी कमांडो की जो दो सिक्योरिटी के लोग थे, मगर कमांडो साहब ने वो गन दी नहीं उनको। काफ़ी थोड़ा सा खींचातानी भी हुई, धींगा मुश्ती भी हुई, लेकिन उन्होंने गन दी नहीं। 2 बंदे थे लेकिन वो SSG के कमांडो से छुड़वा नहीं सके। तो फिर तय ये हुआ कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा जवान तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे। तो उस वक्त SSG कमांडो ने कहा यस सर, मैं अपनी जगह पे रहूँगा। तो SSG कमांडो साहब अपनी जगह पे डटे रहे। फिर रात को हमने एक अजीब समा देखा कि जब ये ख़बर निकली कि ये हुकूमत गिर गई है, तो लोगों ने उस जगह को जहाँ पर अब पार्लियामेंट है और साथ प्रेसिडेंसी है और PM हाउस है, तो जो आप समझें कि रेड जोन है आजकल, या उसके साथ डी चौक जुड़ा हुआ है, वो हवाला ज़्यादा बनता है, वहाँ पर लोगों ने आके गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी, बच्चों को लेके आ रहे हैं, बेगमात को लेके आ रहे हैं, तो मेला इकट्ठा हो गया वहाँ पे। तो उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो मुल्क में मौजूद नहीं थे और उनके बिहाफ पे जो कू किया गया, तो उनके लिए शायद ये बेहतर था, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उनके कू को पॉपुलैरिटी कितनी है। तो पता नहीं उन लोगों को बुलाया गया था या क्या, उस वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना एक्टिव तो नहीं था कि आप एक चीज़ डालें और फिर हर तरफ वायरल हो जाए, लेकिन लोग वहाँ पर काफ़ी इकट्ठे हो गए। तो फिर वो कू मुकम्मल हो गया और हमें बताया गया रात को देर तक कि फिर जनरल मुशर्रफ खिताब करेंगे। तब मैं एक बैन-अल-अक़वामी जरीदे के साथ भी काम कर रहा था, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ ने अपना फिर एजेंडा जो है वो अनफर्ल किया कि ये मेरे पता नहीं 12, 14, 18 जितने भी पॉइंट्स थे उनके, वो उन्होंने बताया कि करप्शन का ख़ात्मा होगा, वो तमाम जो बातें उन्होंने की। तो उस जरीदे की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप स्टोरी फाइल करें तो आप लोगों के सेंटिमेंट हमें दें। तो लोगों से हमने जाके बात की। अब लोगों को मुकम्मल सयाक़ों से बात तो पता नहीं है, जब उन तक ये बात जब पहुँच रही थी कि जी ये हमने ये पाकिस्तान में बड़े बड़े काम करने हैं, तो बाज़ लोग एंथुसियास्टिक थे काफ़ी कि जी ये अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, करप्शन रुक जाए, जी बड़ी करप्शन है जी, पैसे पाकिस्तान के अंदर रुक जाए, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। तो लेकिन सेंटिमेंट बटा हुआ था, लेकिन कू व स्मूथ, कोई उसकी रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आई।